तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट 3। तो इसमें हम टेस्ट करेंगे पेशेंट के रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन को। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरीके से टेस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में और नॉन इक्विलिब्रियम में। तो नॉन इक्विलिब्रियम जो टेस्ट हैं वो सारे होते हैं पेशेंट को बैठा करके, और जितने भी इक्विलिब्रियम टेस्ट हैं वो पेशेंट को खड़ा करके या फिर चलवा करके हम टेस्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट से। तो सबसे पहला जो नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट है वो है फिंगर टू नोज। फिंगर टू नोज में क्या करेंगे, हम पेशेंट को करके दिखाएंगे कि किस तरीके से उसको करना है, हम करेंगे, फिर पेशेंट उस चीज को कॉपी करेगा। तो पेशेंट को क्या करना है, अपना पेशेंट अपना हाथ इस तरीके से पूरा 90 डिग्री अपडक्ट करेगा, फिर उसके बाद में यहां से ले जाकर के डायरेक्ट पूरा ऐसे नोज को टच करेगा। तो इस तरीके से हम फिंगर टू नोज टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है फिंगर टू फिंगर। फिंगर टू फिंगर टेस्ट करने के लिए पेशेंट अपने दोनों हाथों को इस तरीके से करेगा और फिर ऐसे ले जाकर के ऐसे इस तरीके से फिंगर टू फिंगर टेस्ट करेगा। और ये सारे टेस्ट पेशेंट को बैठा करके करने हैं। एक चेयर पर पेशेंट बैठा रहेगा और थेरेपिस्ट जो है उसके बिल्कुल सामने बैठा रहेगा और इस तरीके से ये टेस्ट सारे परफॉर्म किए जाएंगे। देन उसके बाद जो टेस्ट है उसका नाम है फिंगर टू थेरेपिस्ट फिंगर। तो उसमें क्या करना है, जो थेरेपिस्ट है वो एक चेयर पे बैठा रहेगा, अपने हाथ को इस तरीके से बिल्कुल सामने करेगा और पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट अपने हाथ को 90 डिग्री अबडक्शन में रखेगा और फिर उसके बाद वो थेरेपिस्ट की उंगली को टच करेगा। देन उसके बाद आता है ऑल्टरनेट नोज टू फिंगर। इसमें क्या करना है, थेरेपिस्ट की फिंगर को टच करेगा पेशेंट, फिर अपनी नोज को टच करेगा, फिंगर को टच करेगा, नोज को टच करेगा। फिर उसके बाद आता है फिंगर ऑपोजिशन। फिंगर ऑपोजिशन में पेशेंट इस तरीके से सीक्वेंस में अपने फिंगर्स को टच करेगा, और अगर आपको लगता है कि पेशेंट कर पा रहा है तो आप इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। देन उसके बाद आता है मास ग्रैस्प की जो मुट्ठी है पूरी तरीके से बंद होगी, खुलेगी, फुल फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा। फिर आता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो इसमें जो पेशेंट का हाथ है वो सामने रहेगा और इस तरीके से सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। देन उसके बाद आता है रीबाउंड टेस्ट। तो रीबाउंड टेस्ट में क्या करना है, हमें पेशेंट के बाइसेप का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराना है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन कराते कराते इस तरीके से उस पेशेंट का हाथ को होल्ड कर रखा है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है। तो क्या होगा कि अगर पेशेंट का कोऑर्डिनेशन खराब होगा तो उसका हाथ जो है वो पूरा चला जाएगा, बट जो अगर उसका कोऑर्डिनेशन ठीक होगा तो उसका जो हाथ है वो बीच में ही रुक जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो उसे ट्राइसेप का सडन कॉन्ट्रैक्शन करा करके वहीं पर रोक दे। देन फिर उसके बाद जो टेस्ट आता है पॉइंटिंग एंड पास्ट पॉइंटिंग। तो इसमें क्या करना है, थेरेपिस्ट जो है अपने हाथ को कुछ इस तरीके से करके बैठा रहेगा और फिर जो पेशेंट है वो अपने हाथ को फुल्ली फ्लेक्स करेगा, सीलिंग की तरफ पॉइंट करेगा और फिर उसके बाद फिंगर ले जाकर के वापस से हल्का सा टच कराना है थेरेपिस्ट के फिंगर को। देन फिर उसके बाद ऊपर वापस से टच। तो जब अगर उसका कोऑर्डिनेशन ठीक होगा तो बिल्कुल सही तरीके से वापस से ले जाकर के थेरेपिस्ट की उंगली को टच कर पाएगा, नहीं होगा तो इधर उधर के उसका हाथ जो है वो डगमगाएगा। देन फिर उसके बाद जो टेस्ट आता है उसका नाम है टैपिंग। तो हमें हाथ से और फुट से टैप कराना है किसी भी सरफेस पे। फुट से टैप कराने के लिए आप इस तरीके से टैप करा सकते हैं, हील जो है वो पेशेंट की नहीं उठेगी, सिर्फ आगे का हिस्सा उठेगा। इस तरीके से आप हाथ से भी टैप करा सकते हैं। देन फिर उसके बाद जो टेस्ट है उसका नाम है हील टू शिन। तो पेशेंट को क्या करना है, अपने हील को अपने शिन ऑफ टिबिया पे स्लाइड करना है इस तरीके से। देन फिर उसके बाद टो टू फिंगर्स थेरेपिस्ट। अगेन जो टो है उसको फिंगर की थेरेपिस्ट पे टच कराना है। अब पेशेंट का ये टेस्ट जो है वो लेट करके करेगा या फिर बैठ करके भी कर सकता है। इसके बाद जो टेस्ट है उसका नाम है ऑल्टरनेट हील टू नी एंड टू टो। तो इसमें क्या करना है, पेशेंट अपने हील को लेगा और फिर उसके बाद दूसरे पांव के नी को टच करेगा, फिर टो को टच करेगा, नी को टच करेगा, टो को टच करेगा, और इस तरीके से आप उसका कोऑर्डिनेशन टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो टेस्ट है उसका नाम है ड्राइंग अ सर्कल। तो पेशेंट को अपने टोस से और फिंगर्स से एक सर्कल ड्रॉ करना है
मतलब ऐसे बेड पर या फिर किसी टेबल पर टोस से और फिंगर्स से एक रैंडम सर्कल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद जो लास्ट टेस्ट है हमारा नॉन इक्विलिब्रियम में, वो है होल्डिंग या फिर फिक्सेशन। तो पेशेंट को क्या करना है, बैठ करके या खड़े होकर के अपने हाथ को इस तरीके से सामने फिक्स करना है और उसे बोलना है कि पेशेंट जो है उसको होल्ड करके रखे। ये कर लेगा। फिर उसके बाद अपने लेग को इस तरीके से उठा करके फिक्स करना है, उसको होल्ड करके रखना है। मोस्टली जो पेशेंट है उनको बैठा करके ही कराएगा, क्योंकि बैठा करके ये चीज़ें ईजी होती हैं। और फिर उसके बाद जब वो दोनों को अलग अलग कर लेगा तो आपको फिर बोलना है कि पेशेंट को वो चीज़ें दोनों एक साथ करे। फिर उसके बाद अगर ये भी बैठे बैठे कर लेता है तो फिर आपको पेशेंट को वो चीज़ खड़े होकर के करवानी है। इस तरीके से आप उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। और बाकी जो छोटे मोटे नॉर्मल जो नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट हैं उनकी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मास ग्रेस और सुपिनेशन प्रोनेशन, फिंगर टू नोज, ऑल्टरनेट नोज टू फिंगर। इस तरीके से आप इनकी जो स्पीड है इनको बढ़ा करके आप कोऑर्डिनेशन को टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे आएंगे इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट। तो इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट के लिए हम पेशेंट को ये सारे टेस्ट स्टैंडिंग में और वॉकिंग में कराते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट है उसका नाम है स्टैंडिंग। नॉर्मली ऐसे स्टैंड करना है, जैसे पेशेंट ऐसे नॉर्मल स्टैंड करना है स्ट्रेट। फिर उसके बाद पेशेंट की आंखों को बंद करवा देना है कि जिससे कि हमारा जो विजुअल उसको स्टिमुलस मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो उससे हम उसका वेस्टिबुलर बैलेंस चेक करेंगे। देन फिर उसके बाद पेशेंट का जो लेग्स हैं उनको बिल्कुल पास में खड़ा करवा देने हैं। इससे क्या होगा, जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो छोटा हो जाएगा तो खड़े रहने में दिक्कत होगी। अगर बैलेंस या फिर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, पेशेंट जो है वो डगमगाएगा और गिर जाएगा। और ये हमेशा याद रखिए जी, जितने भी नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट हैं ये करवाते हुए जो थेरेपिस्ट है वो हमेशा तैयार रहेगा कि अगर पेशेंट गिरता है तो उसे तुरंत बिल्कुल एक सडन हो उसको पकड़ सके। और उसके बाद पेशेंट को क्या बोलना है कि वो एक सिंगल फुट पे करे। और इस तरीके से आपको कम से कम 15 सेकंड तक उसको ऐसे खड़ा रखना है कि 15 सेकंड तक वो एक टांग पे खड़ा रह सकता है या नहीं रह सकता है। फिर उसके बाद देन फुट चेंज कर देना है, उस पर 15 सेकंड चेक करके रखना है। फिर उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन के साथ में, बैकवर्ड फ्लेक्शन के साथ में, फॉरवर्ड फ्लेक्शन के साथ में। देन फिर उसके बाद टेंडम वॉकिंग, जैसे फुट को इस तरीके से एक के बाद एक रख करके टेंडम वॉकिंग होती है, ये करवानी है पेशेंट को एटलीस्ट 2 से 3 मीटर। देन टेंडम वॉकिंग के बाद आता है कि साइडवेज वॉकिंग। साइडवेज वॉकिंग में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी पेशेंट के जो लेग्स हैं वो क्रॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें बैलेंस नॉर्मल बंदे का बिगड़ जाता है। तो पेशेंट है उसका तो बैलेंस बिगड़ेगा ही। हमेशा लेग्स को ऐसे सिर्फ पास लाना है, क्रॉस कभी भी नहीं करवाना है साइडवेज वॉकिंग में। फिर उसके बाद बैकवर्ड वॉकिंग करवानी है। देन फिर जो अगला टेस्ट है उसमें आपको पेशेंट को बोलना है कि वो सर्कल में चले, 2 से 3 चक्कर कटवाने हैं। देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें आपको पेशेंट को हील पर चलवाना है। फिर उसके बाद जब ये कर लेगा तो लास्ट में आपको पेशेंट को टोस पे चलवाना है। तो इस तरीके से आपके जो इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट है वो आप टेस्ट कर लेंगे और यहीं पे खत्म होते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सेस से। रिफ्लेक्सेस टेस्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी जो है वो एकदम अनकॉन्शियस सडन वे में करती है किसी भी डेंजर से हमारी बॉडी पार्ट को विड्रॉ करने के लिए। ब्रेन हमारा डायरेक्ट एक्शन लेता है, उसको स्टिमुलस जाता है और विद इन अ सेकेंड वो एक्शन लेता है जिससे कि किसी भी डेंजर से हमारे बॉडी पार्ट को विड्रॉ किया जा सके। तो इन्हीं में एक होता है हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स, कि अगर हम किसी भी मसल को या फिर मसल के टेंडन को पुल करते हैं या फिर उस पर हिट करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उस मसल को एकदम से सडन वे में कॉन्ट्रैक्ट करती है। और ये तभी हो सकता है जब जो पेशेंट है उसे ना पता हो कि उसे हिट किया जा रहा है। तो अनअवेयर करने के लिए सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में तो हम पेशेंट का जो ध्यान है वो भटकाते हैं, कहीं और बोलते हैं उसको बातों में लगा देते हैं, कुछ और चीज़ें दे देते हैं पढ़ने के लिए। बट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के लिए या तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने टीथ क्लेंच कर ले या फिर इस तरह की ग्रिप बना करके एकदम से सडनली छोड़े। और जब वो उस ग्रिप को छोड़ता है बिल्कुल उसी मोमेंट पे हमें नी हैमर से हिट करना होता है उसके टेंडन पे, जिससे कि रिफ्लेक्स आ सके।
फिर उसके बाद रिफ्लेक्सेस जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल और डीप टेंडन रिफ्लेक्स। और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस है उसमें आते हैं हमारे प्लांटर रिफ्लेक्स और एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स जिसमें होते हैं हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ब्रेकियोरेडियलिस, एंकल और नी रिफ्लेक्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस को चेक करने से। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में सबसे पहले आता है हमारा प्लांटर रिफ्लेक्स। तो प्लांटर रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को लिटा देंगे, उसका ध्यान भटकाएंगे और कुछ इस तरीके से लेग को होल्ड करेंगे। उसके बाद किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि की हो गई या फिर आपका नी हैमर का पिछला जो पार्ट होता है कवर्ड, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेशेंट के लेग को होल्ड करेंगे और उसके बाद उस ब्लंट ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मूव करेंगे पेशेंट के फुट पर। तो उससे क्या होगा, जितने भी जो उसका फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा और जितनी भी उसकी फिंगर्स हैं, टोज हैं, वो सारी की सारी भी फ्लेक्शन में जाएंगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो उसका प्लांटर रिफ्लेक्स है बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद आता है एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। तो उसको चेक करने के लिए हमें डर्मेटोम्स के पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है। तो ये डर्मेटोम्स का डायग्राम है, इस तरीके से हम एक एक डर्मेटोम को चेक करते हैं। देन फिर उसके बाद आते हैं हम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस पे। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हम ऑर्थो के पेशेंट में भी चेक करते हैं और न्यूरो के पेशेंट में भी चेक करते हैं। बट दोनों को चेक करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि जो पोजीशन है पेशेंट की वो दोनों में अलग अलग होगी। न्यूरो के जो मोस्टली पेशेंट्स हैं वो ये आपको लाइंग या फिर सिटिंग पोजीशन में मिलेंगे, और जो ऑर्थो का पेशेंट है वो किसी भी पोजीशन में आप उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो चेक कर सकते हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग या फिर लाइंग। बट न्यूरो का पेशेंट क्या होगा, हमेशा ही लेटा हुआ होगा। तो आपको उसके सारे टेंडन रिफ्लेक्सेस, जितने भी DTRs हैं, सारे लाइन में ही चेक करने होंगे। तो जितने भी अपर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ब्रेकियोरेडियलिस, तो उसको आप चेक करने के क्या करेंगे, पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट के हाथ को कुछ इस तरीके से रख देंगे जिससे कि पेशेंट जो है उस बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पेशेंट के जो रिफ्लेक्सेस है वो चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपर लिम्ब के जितने भी DTRs हैं उनको चेक कर सकते हैं। और बाकी आपको हिटिंग पोजीशन तो पता ही है कि नी हैमर से कहाँ पे हिट करना है। जैसे कि अगर बाइसेप्स है तो बाइसेप के टेंडन पे, ट्राइसेप्स है तो ट्राइसेप के टेंडन पे, ब्रेकियोरेडियलिस का DTR चेक करने के लिए आपको यहाँ पे हिट करना है। तो इस तरीके से आप तीनों अपर लिम्ब के DTRs को चेक कर लेंगे न्यूरो के पेशेंट में। और हमेशा पेशेंट का ध्यान किसी दूसरी जगह रहे, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपको लोअर लिम्ब के DTRs चेक करने हैं तो आप क्या करेंगे, पेशेंट लेटा हुआ है, आप कुछ इस तरीके से पेशेंट के नी में हाथ डाल के उसे होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद क्वाड्रिसेप टेंडन, पेटालर टेंडन जो होता है उसके ऊपर हिट करके आप पता लगाएंगे कि नी रिफ्लेक्स एक्टिव है या नहीं है। देन फिर उसके बाद पेशेंट के लेग को इस तरीके से रखेंगे, एक के ऊपर एक, क्रॉस लेग पोजीशन में, और फिर उसके बाद आप एंकल रिफ्लेक्स चेक करेंगे कि एंकल DTR इंटैक्ट है या नहीं है। तो गुरु लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से टेस्ट करते हैं, और ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पार्ट है। हमने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। बस अब इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि बैलेंस, गेट और पोस्चर का असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। गुरु लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर के लाइक कर दो, दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो जाकर शेयर कर दो, और इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी ऐड करना है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जाकर कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट्स में जाकर के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा कोई छूट गया है तो वो भी आप बता सकते हैं, या फिर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किसी भी डिजीज पे वीडियो चाहिए तो आप जाकर के बता सकते हैं। एंड एज ऑलवेज, कीप बीइंग ऑसम, कीप बीइंग हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।